जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन REFLEC रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हमें लोग देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण नीचे पालिशदार किया हुआ चिकना सतह है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर टकराती है तो टकरा के वह उसी दिशा में उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश के इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें से एक अभिलंब डाला जाता है, ऐसे आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण और इसका नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा है, एक लाइन में मैं बता रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो टकरा कर फिर उसी दिशा में वापस चली जाती है। प्रकाश के इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें दो एंगल बनते हैं, एक कोण एंगल I, एक कोण एंगल R। तो परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। सबसे पहला है कोण I बराबर कोण R, अर्थात आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा क्या है, आपतित किरण और अभिलंब। ये जो चिन्ह खींचा गया इसका नाम है अभिलंब। अब एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब है, सीधा खींचा गया है। अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते। ये इतना है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा और इसके नियम। एक बार मैं पुनः प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण है और ये चिकना कोई पालिशदार सतह है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर टकराती है तो टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश के इस टकराने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कोण I बराबर कोण R, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जो कोण I है इसको हम आपतन कोण कहते हैं और जो कोण R है इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही है प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा और इसके नियम। इसका यूज कहाँ है? इसका यूज जैसे दर्पण होता है, हम लोग अपना चेहरा शीशा में देखते हैं, उसमें यूज होता है। क्योंकि जो अगर दर्पण के पीछे एक कड़ाई किया हुआ होता है जिसके कारण प्रकाश की दर्पण से टकराती है, टकरा के वापस आती है, जिसके कारण मुझे
हमें अपना चेहरा उसमें दिखाई देता है। और दूसरा है पेरिस्कोप, जो पनडुब्बियाँ होती हैं उसमें बाहर की चीज़ों को देखने के लिए लगाया जाता है। जैसे ऐसे पनडुब्बी होती है, पूरा पानी होता है, यहाँ भी एक शीशा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे शीशा और एक शीशा और एक अंदर बैठा व्यक्ति, तो यहाँ से प्रकाश पड़ेगा तो इससे यहाँ टकरा के फिर इससे, इस सब में संबंधित प्रकाश के जो परावर्तन है इसका यूज होता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यही है प्रकाश का परावर्तन।